Hmm. It's rolling. दोस्तों, हेलो ऑर्गेनिक सेवा में आपको आज एक ऐसी चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिसको इसे कहना चाहिए एक 21वीं सदी में एक टर्निंग पॉइंट है खेती के क्षेत्र में, गार्डनिंग के क्षेत्र में। नॉर्मली अभी तक जो प्रचलन में था वो वर्टिकल का प्रचलन नहीं था, हॉरिजॉन्टल आप जो खेती होती है उससे संबंधित आपको जानकारियाँ थी, वही प्रचलन था। लेकिन अब एक ऐसी चीज़ से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली एक सी मारक क्षमता रखती है, एक सी सर्विसेज देती है, एक साथ दोनों पे उसका प्रभाव। एक ऐसी पाइपलाइन से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं जो ड्रिप टेक्निक से आगे मेम्ब्रेन आधारित टेक्निक से बनाई गई। इसमें वाटर सप्लाई के लिए मेम्ब्रेन का उपयोग किया गया है। नोज़ल हमेशा चौक होते थे, नोज़ल में वाटर का कंट्रोल उतना नहीं होता था। इसके लिए एक नई टेक्निक लाई गई जिसको कहते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से आप रिक्वायर्ड मन चाही स्पीड ले सकते हैं। आप चाहें तो 10 सेकंड में एक ड्रॉप, 20 सेकंड में एक ड्रॉप, या अकॉर्डिंग योर नीड, जो भी आपका है, आपका प्लांट का साइज, आपका प्लांट की रिक्वायरमेंट, इन सब के लिए इसमें एडजस्टमेंट है। प्लांट की जो नीड है, बेसिकली उसको फर्टिलाइज़र चाहिए, उसको पानी चाहिए, पानी नहीं, नमी चाहिए। अभी तक हम आप जो पानी वाटरिंग सिस्टम देते हैं उसमें आप इकट्ठा पानी डाल देते हैं, बिल्कुल बेसी तरह। जैसे आपसे कहा जाए 20 रोटी एक साथ खा लो और 4-5 दिन नहीं खाना। एक्चुअली होना चाहिए कि वहाँ एक नमी हो, रूट्स को नमी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसी भी कीमत पे प्लांट की रूट तक ऑक्सीजन भी रहे और नमी भी रहे। इसके लिए इस मेम्ब्रेन टेक्निक को लिया गया, जो ज़मीन से 1 इंच 2 इंच आप अंदर लगाते हैं। आप चाहें तो इसको अंडरग्राउंड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऊपर हवा में ले सकते हैं। दोनों तरीके से कारगर है। इसकी दूसरी विशेषता कि जब ज़मीन के नीचे इसका उपयोग होता है तो ऊपरी लेयर नॉर्मली सूखी रहती है और खरपतवार इसमें कम जमते हैं या नहीं होते हैं। तीसरा जो सबसे अहम फैक्टर है, जो अभी तक कहीं उपयोग नहीं किया गया, वो था माइक्रोब्स। ज़मीन की जो क्षमता घटी, उसका कारण ऐसा नहीं था कि ज़मीन में जो तत्व है वो ख़त्म हो चुके हैं। ज़मीन में तत्व ख़त्म नहीं हुए, बल्कि उन तत्वों को बनाने वाले जो बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया ख़त्म हो गए। इस टेक्निक के ज़रिए आप ज़मीन में बैक्टीरिया को संरक्षित कर सकते हैं, उन्हें जीवन दे सकते हैं। यानी ऐसे कहते हैं कि माइक्रोब्स के लिए एक उनका घर है जिसमें माइक्रोब्स किसी भी स्थिति में सुरक्षित रहेंगे। तो इस पाइपलाइन का उद्देश्य एक साथ 3 काम कराना: कंटिन्यू ऑटो कंट्रोल्ड एक ऐसी वाटरिंग सिस्टम मेंटेन करती है ये पाइपलाइन, ताकि आपको पानी देने की, पानी मेंटेन करने की समस्या ना रहे। एक बार आप इसको मेन से जोड़ देते हैं, टंकी से जोड़ देते हैं, सारी जगह अपने आप पानी की सप्लाई होती रहती है। पेड़ की नीड के हिसाब से वो पानी मिलता रहता है। इसमें दूसरा माइक्रोब्स का, आपको खाद नहीं देना है। जहाँ भी आप इसको उपयोग करते हैं वहाँ आपको खाद पानी की ज़रूरत नहीं है। खाद अपने आप माइक्रोब्स बनाते हैं। इसमें जो माइक्रोब्स चलते हैं
वो माइक्रोब्स खाद खुद बना रहे हैं, यानी कि दूसरी प्रॉब्लम आपकी माइक्रोब्स की। तीसरी, आप इसी पाइपलाइन के ज़रिए जो आपकी नीड है, जो तत्व जो चाहिए हैं, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, या जो भी आपको मिनरल्स जिन्हें कहते हैं, तो मिनरल्स भी आप प्लांट की रूट तक भेज सकते हैं। तो आज आपको एक ऐसी चीज़ से हमने परिचय कराया जिसको आप गार्डनिंग की या खेती की दुनिया में एक मील का पत्थर मान सकते हैं। आइए आपको हम इसकी व्यवहारिक जो उपयोग है वो दिखाते हैं। यहाँ इसी ट्यूब के जरिए कुछ प्लांट को जोड़ के दिखाया गया है। ये जो पाइपलाइन है ये पानी की टंकी से आई हुई है। ऐसे देखिए आप, ये सोर्स कहलाया, पानी की टंकी है। इससे आपने इसको जोड़ा। यहाँ हमारे पास 20 गमले रखे हुए हैं, इन्हें हमें कनेक्ट करना है और इस तरीके से रखना है कि हमें बार बार इन्हें पानी न देना पड़े, इसमें खाद न देना पड़े, इन्हें देखना न पड़े। तो इसको इस तरीके से मेन से जोड़ दिया और इसके साथ जो पाइपलाइन में आउटलेट बने हुए हैं, निकलने की जगह बनी हुई है, इन्हें इसके साथ सिर्फ आपको जोड़ना है। आपने इस तरीके से हर गमले में इसको जोड़ा है। ऐसे 1 2 3 हर प्लांट के साथ इसको डाल दिया है। 4 5 6। इसको देखिए, इस वाटरिंग सर्विस को देखिए किस तरीके से जो मेम्ब्रेन पानी दे रही है। इसको थोड़ा सा कैमरा नीचा करके इसको नीचे से लेने की कोशिश करो। इसके ड्रॉप का कलेक्शन, बूंद टपकती नहीं है बल्कि मेम्ब्रेन की तरह रिसाव होता है। इस टाइप से ये बूंद बन रही है। इसका ड्यूरेशन देखिए, कम से कम 15 सेकेंड पर ड्रॉप, यानी कि एक ड्रॉप बनने में कम से कम 15 सेकेंड का समय लिया। ये देखिए बूंद का ड्यूरेशन, बूंद का साइज़। मेरे ख्याल से सिर्फ एक प्लांट के लिए इससे ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट्स को 24 आवर्स एक सी नमी बनाने के लिए इससे अच्छा मीडियम। आप आगे आइए, आपने इसकी ड्रॉप देख ली। अब इसके बाद नेक्स्ट, इसमें भी वही सिस्टम है। बूंद, जब आप इसको इसके अंदर कर देते हैं, मिट्टी के अंदर कर देते हैं, तो अपने आप एक बैलेंस बन जाता है दोनों में, इसकी स्पीड में और यहाँ से रिसाव की स्पीड में। टिपिकल ऑस्मोसिस, एक मेम्ब्रेन है, दोनों पहलू यानी कि मिट्टी और अंदर, इन दोनों को बैलेंस कर लेती है। जितनी नीड है उतना पानी आता है। अथवा आपके नीचे कहीं भी किसी भी पॉट में आप देख रहे हैं नीचे कोई भी फैलाव नहीं है, ड्राई है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी ऊंचाई के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक लेवल पे लिया जाए। इस तरीके से कुछ ऊपर ऊंचाई में ऐसे, यहाँ भी उसी स्पीड से आएगा। जो नीचे है जो ऊपर है, सबकी स्पीड एक सी रहेगी। आप देखिए उसमें भी 30 सेकंड नीचे था, इधर भी लगभग 30 सेकंड का ड्यूरेशन रहेगा एक बूंद बनने में। देखिए बहुत स्लो टेक्निक। इतने भारी प्रेशर को, जो टंकी से रिलेटेड प्रेशर है, टंकी के प्रेशर को इतने बारीक प्रेशर तक लाना, देखिए
ये गिर गई, ये भी गिर गई। इसके साथ दूसरा पहलू, अगर आपको इन 20 गमलों में कोई फर्टिलाइज़र भेजना है, कोई इसके लिए कुछ भी प्लांट्स के लिए सप्लाई करनी है, प्लांट्स को भेजना है, आप एक मेंस के साथ इसको डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली हर प्लांट के साथ आपको। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आप प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं, प्लांट्स मुश्किल से 5% का उपयोग कर पाता है। आप ज़मीन में भी यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं या अन्य किस्म के फर्टिलाइज़र डालते हैं, उस पर प्लांट को कितना परसेंट मिलता है। लेकिन इस टेक्निक के जरिए 100% फर्टिलाइज़र प्लांट की रूट में पहुंचता है। आपकी स्पीड देख रहे हैं, इसकी स्पीड और प्लांट की एब्जॉर्ब करने की स्पीड में एक बैलेंस बना दिया गया, कहीं वेस्टेज निकलेगा नहीं, जितना चाहिए है वो यहाँ से रिलीज ही उतना होता है। तो इस टेक्निक की मेन विशेषता क्या रही कि वेस्टेज को रोक दिया गया, फर्टिलाइज़र कंजम्पशन जितना है उतना ही यहाँ से रिलीज होगा। इसमें स्पेशलाइजेशन भी है, आप चाहें तो एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए, प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग उसको फर्टिलाइज़र, मिनरल जो भी आप चाहें इस तरीके से भी दे सकते हैं। जो विशेष किस्म के बैग भी दिए गए, बहुत सारा डिटेल है। अगले वीडियो में इसकी बाकी खूबियों के बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ आपको एक बेसिक जानकारी ट्यूब के बारे में दी है। ये इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा टॉपिक है कि 10-20 वीडियो में इसको कैद करना संभव नहीं है। तो एक क्रमिक रूप से हम वीडियो के माध्यम से नई नई चीज़ें से आपको परिचित कराते रहेंगे और जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। आज मेरा उद्देश्य सिर्फ एक प्राइमरी जानकारी देना, 21वीं सदी में खेती का तरीका क्या होगा, मिनरल्स को, डिफिशियंसी को, ज़मीन की उर्वरकता को कैसे अब देखा जाएगा। अभी तक साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे या जो टेक्निक अपना रहे थे उसमें कमी है, उसको ऐड कर दो, ऐड शब्द था, ऊपर से डाल दो। देखिए इस टेक्निक का बेसिक कंसेप्ट, विज़न ही अलग है कि ऐड मत करो, डिकम्पोज करो, ज़मीन में जो है उसकी क्षमताओं को बढ़ाओ। ज़मीन की जो सामर्थ्य है वो माइक्रोब्स से होती है, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं। अब जब माइक्रोब्स ख़त्म हो जाएंगे तो आप कुछ भी डालते रहें, समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना। इस टेक्निक के जरिए ज़मीन में प्राकृतिक रूप से जो डिफिशियंसी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। अगले वीडियो में दिखाया जाएगा आपको किस तरीके से वो माइक्रोब को हम संरक्षित करते हैं, ज़मीन को कैसे भुरभुरा बनाते हैं, कैसे उसमें केंचुआ आते हैं। आप कहीं से कुछ ऐड नहीं करते, ज़मीन के पास सब कुछ है, धरती माता के पास वो सब है, सिर्फ आपको अपने सोचने का तरीका बदलना है। कहते हैं सही डायग्नोज अगर हो जाए तो हर बीमारी का इलाज होता है। सो आपको सही डायग्नोज करना है। मिसगाइड आप यहाँ है कि ज़मीन में कमी है और आप डाल दीजिए, इस कंसेप्ट में ही दोष है। तो इस पाइपलाइन के जरिए उस जो विज़न को नए तरीके से देखा गया, ज़मीन में माइक्रोब्स को कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हें वो कौन सी परिस्थिति हो माइक्रोब्स ख़त्म ना हो, इन सब पहलुओं को ध्यान में रख के इसको डिज़ाइन किया गया है। तो नेक्स्ट इसका अगला वीडियो आपको इसके डिटेल के बारे में होगा। थैंक यू।